हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। बिहार सरकार का 2024-25 का बजट जो है वह पेश हो चुका है। यह कल पेश हुआ था और बिहार के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो भी होल्ड करके रखा है, उन्होंने यह बजट को पेश किया है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, किस डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेट किया गया है और एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या है, सेंटर से कितना ग्रांट मिला है, कितना ग्रोथ रेट रहा है, कितना जीएसडीपी को एस्टिमेट किया गया और कितने का यह टोटल बजट रहा है। इन तमाम बातों पे आज हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट बिहार बजट 2024-25। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं इस बजट की, दिस बजट, यह जो 2024-25 का बजट रहा है, यह टोटल जो बजट रहा है वह 2.79 लाख करोड़ का यह बजट रहा है। 2.79 लाख करोड़ का यह टोटल बजट रहा है, हैविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10.64%, हाईएस्ट इन इंडिया। कि जितना भी आप इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो जो बिहार सरकार का जो ग्रोथ रेट रहा है वह 10.64% रहा है, डबल डिजिट में यह ग्रोथ रेट रहा है, फॉलोड बाय आसाम जिसका 10.2% है और आफ्टर दैट दिल्ली का है जो कि 9.2% का राउंड है। तो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वह बिहार गवर्नमेंट का ही रहा है, जो रहा है 10.64%। और इसी का परिणाम है कि जो बिहार गवर्नमेंट का इस बार का बजट रहा है वह 2.7 लाख करोड़ का रहा है। अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीएसडीपी ऑफ बिहार की हम बात करें तो वह एस्टिमेट किया गया है कि वह ग्रो करेगा बाय 15.5%। यह एस्टिमेटेड है कि बिहार सरकार का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है अराउंड 15.5%। हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो रहा है ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी 59,637 पर एनम एट द करेंट प्राइस in the fiscal year 2022-2023, which is upped by 13.9% from the previous financial year। अब जो करंट प्राइस पे जो हम कह रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 59,637 रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से लगभग 13.9% अधिक है इस बार का पर कैपिटा इनकम। वही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की हम बात करते हैं तो उसमें भी इंप्रूवमेंट दर्ज किया गया है और वह 55.6% रहा है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब हम बात करते हैं बिहार गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स पॉवर्टी रिडक्शन, टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर। यह कमिटमेंट कहां तक सफल हुआ है तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट सक्सेसफुली लिफ्टेड 2.5 करोड़ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, गवर्नमेंट के एफर्ट के कारण जो इस बार का बजट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 2.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी का जो विक्सियस साइकिल है उससे बाहर निकाला गया है। जो मैटरनिटी रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, जो मैटरनिटी रिलीफ है था उसमें भी जो रिडक्शन देखा गया है उसमें भी एक कह सकते हैं कि हाँ काफी ह्यूज मार्जिन में रिडक्शन देखने को मिला है बाय 47%, डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स द इंप्रूविंग हेल्थ केयर। कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि हेल्थ केयर को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसका ही परिणाम है कि जो मैटरनिटी डेथ है उसमें 47% का गिरावट दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं इसी में कि किस सेक्टर पे जो बजटरी एलोकेशन है, जो प्रमुख सेक्टर की हम बात करेंगे कि किस पे कितना बजट एलोकेशन किया गया है। तो बिहार सरकार का बहुत लंबे समय से शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न रहा है और हर साल जो शिक्षा पे जो बजट का एक बहुत ही मेजर चंक इन्वेस्ट किया जाता है। इस बार भी जो हम अगर पूरा एजुकेशन सेक्टर पे बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 52,639.03 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर द एजुकेशन सेक्टर। मतलब टोटल बजट का अगर हम बात करें तो वह
2.20% जो है यह एजुकेशन सेक्टर को एलोकेट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वाइल 15,235 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कि सड़क के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो सरकार ने एलोकेट किया है वह अमाउंट है 15,235 करोड़। एडिशनली द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 14,932 करोड़ फॉर द हेल्थ सेक्टर। अगर बात करें ओवरऑल बजट का 7.41% की हेल्थ सेक्टर, जैसा कि जस्ट हमने देखा कि मैटरनिटी रिलेटेड जो डेथ है उसमें 47% का रिडक्शन देखने को मिला है। तो जो बिहार गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर पे जो टोटल परसेंटेज है खर्च का, जो बजट का, वह 7.41% के अराउंड है। इन मॉनेटरी टर्म्स यह 14,932 करोड़ है। रूरल डेवलपमेंट जो सेकेंड मेजर फोकस एरिया रहा है और हाईएस्ट एलोकेशन दर्ज किया गया है वह रूरल डेवलपमेंट में है, जिसमें 14,296 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है। टोटल बजट का 13.84% या सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट एरिया रहा है। वहीं वेलफेयर स्कीम की हम बात करें, जो ओबीसी वेलफेयर या जो बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर के लिए जो स्कीम की बात करें, उस पर 12,337 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। वहीं हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट पे 11,298 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और उसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, मींस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए उस पे 11,025 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है। तो ये जो मेजर एरियाज है कि कहां पे कितना बजट एलोकेट किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है टुवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर, वह लगातार हर साल के बजट में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर पे रहा है। और इस बार भी एजुकेशन सेक्टर पे 22.20% का बजट एलोकेशन रहा है बिहार गवर्नमेंट का, मॉनेटरी टर्म्स में 52,639.03 करोड़। अब बजट एस्टिमेट्स और फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेट हाई है, जीएसडीपी भी अच्छा है, बट स्टिल कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। फिस्कल डेफिसिट अभी भी स्टेट का काफी हाई है, मतलब जो हम कहते हैं जो राजकोषीय घाटा है वो काफी अभी भी हाई है, जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए। स्टेट बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टैंड्स एट 2,78,725.72 करोड़, अराउंड 2.79 लाख करोड़ जो हम कह रहे थे, इंडिकेटिंग एन इंक्रीज ऑफ 16,840 करोड़ कंपेयर टू करंट फाइनेंशियल ईयर। कि इस बार का जो बजट रहा है उस प्रीवियस ईयर के बजट से लगभग 16,840 करोड़ अधिक का बजट रहा है। हालांकि जो अभी भी जो फिस्कल डेफिसिट है वह 5.97% रहा है ऑफ द जीएसडीपी, जो कि एक जो एस्टिमेट कहते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 3.5% का, उससे कहीं अधिक है। हालांकि गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसे कोशिश किया जाएगा कि 3% से नीचे रखा जाए, अराउंड 2.98% रहे। लेकिन फिलहाल जो यह सिचुएशन है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, जो एफआरबीएम एक्ट है उसके प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ये काफी हाई है, 5.97% है, जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न है बिहार सरकार के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट एंड द पब्लिक डेप्ट। अब इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना ग्रांट रहा है? हालांकि इस बार का जो बजट पेश हो रहा था उसमें जो हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे कुछ बोला नहीं, लेकिन जो इस बार का ग्रांट रहा है उसमें सेंट्रल जो ग्रांट देती है इसमें कुछ रिडक्शन देखने को मिला है। द ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड एट 52,160.62 करोड़ इन 2024-25। जो सेंट्रल ग्रांट है वो कितने का है? 52,160.62 करोड़ का है, जो कि स्लाइटली लोअर है, स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस बजट एस्टिमेट ऑफ 53,377.92 करोड़। मतलब जो प्रीवियस ईयर में था सेंट्रल का ग्रांट वो कितना था? 53,377.92 करोड़। इस बार जो है वो 52,160.62 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है सेंट्रल ग्रांट में। आउटस्टैंडिंग जो पब्लिक डेप्ट है इज प्रोजेक्टेड टू रीच 2,97,908.99 करोड़,
2024-25 में जो ये एस्टिमेट किया गया है, जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट होने वाला है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि टोटल जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30.51% होने वाला है। वहीं हम अगर टोटल डेप्ट की बात करें या पब्लिक डेप्ट की बात कर रहे थे, अब टोटल डेप्ट की इंक्लूडिंग लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के जो अकाउंट है उस पर लाइबिलिटी कितना है, इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट इज एस्टिमेटेड एट 3,48,370.5 करोड़ 0.45 करोड़, जो कि टोटल जीएसडीपी का 35.67% है। जो कि अब यही बात है कि जो डेप्ट है और जो लाइबिलिटी है वो काफी अधिक है, जिसके कारण से जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी अभी भी वाइड है, और यही एक मेजर कंसर्न रहा है। और चूंकि सेंट्रल का भी ग्रांट जो है वो कम है, इस बार थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा जरूरी है ताकि इस फिस्कल डेफिसिट को प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के तहत रखा जा सके। तो ये था बिहार गवर्नमेंट का 2024-25 का बजट का एक बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस कि ये कुछ मेजर एरिया रहे हैं, क्या कंसर्न रहा है, कितना ग्रोथ रेट रहा है, किस पे काम करने की जरूरत है और किस सेक्टर पे कितना एलोकेशन किया गया है। तो आई होप आपको ब्रीफली आइडिया लगा होगा कि ये बिहार का बजट आखिर क्या रहा है, कितना फिस्कल डेफिसिट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।